जय हिंद साथियों। फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित झारखंड के मुंडा जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आगामी होने वाले झारखंड उत्पाद सिपाही झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा के साथ साथ JSSC द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षा और JSSC CGL के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, मुंडा जनजाति किस प्रजाति समूह से संबंधित है? ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, ऑप्शन सी नॉर्डिक, ऑप्शन डी नेग्रिटो। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। मुंडा जनजाति किस प्रजाति समूह से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? मुंडा जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति से, किससे? प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति समूह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी प्रोटो ऑस्ट्रेलायड आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? मुंडा जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति समूह से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए साकमचारी, ऑप्शन बी कीली, ऑप्शन सी मानकी, ऑप्शन डी खूंट। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। मुंडा जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? मुंडा जनजाति में गोत्र को कीली बोला जाता है। क्या कहा जाता है? कीली, कीली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी कीली आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंडा जनजाति में गोत्र को कीली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के सर्वाधिक जनसंख्या वाली तीसरी जनजाति कौन है? ऑप्शन ए मुंडा, ऑप्शन बी हो, ऑप्शन सी खरवार, ऑप्शन डी खरिया। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड के सर्वाधिक जनसंख्या वाली तीसरी जनजाति कौन है? तो क्या हो जाएगा? सर्वाधिक जनसंख्या वाली झारखंड की तीसरी जनजाति कौन है? तो मुंडा है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए मुंडा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड के सर्वाधिक जनसंख्या वाली तीसरी जनजाति मुंडा है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति के लोग अपने आप को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए बटोई, ऑप्शन बी होरोको, ऑप्शन सी परहा, ऑप्शन डी डेहरी। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। मुंडा जनजाति के लोग अपने आप को क्या बोलते हैं? तो क्या हो जाएगा? मुंडा जनजाति के लोग अपने आप को होरोक बोलते हैं। क्या? होरोको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी होरोको, क्या चीज़? हो रो को आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंडा जनजाति के लोग अपने आप को होरोको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति के लोगों के द्वारा अपनी भाषा को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए होरो जगर, ऑप्शन बी आराया, ऑप्शन सी धीरा, ऑप्शन डी मायरी। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। मुंडा जनजाति के लोगों के द्वारा अपनी भाषा को क्या बोला जाता है? तो क्या सही जवाब हो जाएगा इसका? मुंडा जनजाति के लोगों द्वारा अपनी भाषा को होरो जगर, क्या चीज़? होरो जगर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए होरो जगर होरो जगर बोला जाता है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? मुंडा जनजाति के लोगों द्वारा अपनी भाषा को होरो जगर बोला जाता है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति के युवा गिरिह को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए गितिओरा, ऑप्शन बी खेता, ऑप्शन सी देहरी, ऑप्शन डी ढुमकुरिया। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। मुंडा जनजाति के युवा गिरिह को क्या बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? मुंडा जनजाति के युवा गिरिह को गतिओरा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए गतिओरा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। मुंडा जनजाति के युवा गिरिह को गतिओरा बोला जाता है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में पाहन को लगान मुक्त भूमि दी जाती है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डाली कटारी, ऑप्शन बी हातू,
ऑप्शन सी दीपा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। मुंडा जनजाति में पाहन को लगान मुक्त भूमि दी जाती है और उस भूमि को क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? मुंडा जनजाति में दिए जाने वाले लगान मुक्त भूमि को क्या कहते हैं? डाली कटारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए डाली कटारी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। मुंडा जनजाति में पाहन को लगान मुक्त भूमि, जो लगान मुक्त भूमि दी जाती है उसे डाली कटारी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति के पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हातू, ऑप्शन बी किली, ऑप्शन सी परहा, ऑप्शन डी तापा। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। मुंडा जनजाति के पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? मुंडा जनजाति के पंचायत को हातू बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए हातू आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। मुंडा जनजाति के पंचायत को हातू के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए डेहरी, ऑप्शन बी पाहन, ऑप्शन सी देवरा, ऑप्शन डी नियोग। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को क्या बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब? मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को डेहरी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए डेहरी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को डेहरी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में गांव के प्रधान को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए मुंडा, ऑप्शन बी हातू बोंगा, ऑप्शन सी ओझा, ऑप्शन डी प्रधान। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। मुंडा जनजाति में गांव के प्रधान को क्या बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? मुंडा जनजाति में गांव के प्रधान को मुंडा ही बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए मुंडा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। मुंडा जनजाति में गांव के प्रधान को मुंडा बोला जाता है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में पाहन के सहायक को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए पुजारा, ऑप्शन बी मंकी मानकी, ऑप्शन सी डाकुआ, ऑप्शन डी। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। मुंडा जनजाति में पाहन के सहायक को क्या बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा? पाहन के सहायक को पुजारा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए पुजारा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुंडा जनजाति में पाहन के सहायक को पुजारा बोला जाता है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में पराहा पंचायत के प्रधान को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए मानकी, ऑप्शन बी पीर, ऑप्शन सी डाकुआ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। मुंडा जनजाति में पराहा पंचायत के प्रधान को क्या बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? पराहा पंचायत के प्रधान को मानकी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए मानकी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। मुंडा जनजाति में पराहा पंचायत के प्रधान को मानकी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में पाहन किसे बोला जाता है? और ऑप्शन ए धार्मिक प्रधान, ऑप्शन बी ग्राम प्रधान, ऑप्शन सी ग्राम देवता, ऑप्शन डी कुल देवता। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। मुंडा जनजाति में पाहन किसे बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? धार्मिक प्रधान को पाहन बोला जाता है। किसमें? मुंडा जनजाति में। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए धार्मिक प्रधान आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। मुंडा जनजाति में पाहन को क्या कहते हैं हम लोग? धार्मिक प्रधान कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में विवाह को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए गति ओरा, ऑप्शन बी मानकी, ऑप्शन सी अखरा, ऑप्शन डी अरंडी। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। मुंडा जनजाति में विवाह को क्या बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? मुंडा जनजाति में विवाह को अरंडी बोला जाता है। क्या चीज़? अरंडी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी अरंडी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंडा जनजाति में विवाह को अरंडी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति का सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन है?
ऑप्शन ए हरण विवाह, ऑप्शन बी सेवा विवाह, ऑप्शन सी राजी खुशी विवाह, ऑप्शन डी आयोजित विवाह। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। मुंडा जनजाति का सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है। कौन सा? आयोजित विवाह है। ऑप्शन नंबर डी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी आयोजित विवाह आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। मुंडा जनजाति का सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? आयोजित विवाह है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में वधू मूल्य को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए सगाई, ऑप्शन बी गोनोंग टका, ऑप्शन सी पचौरा, ऑप्शन डी बंदिया। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। मुंडा जनजाति में वधू मूल्य को क्या बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? वधू मूल्य को क्या बोला जाता है? गोनोंग टाका। क्या चीज़? गोनोंग टाका बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी गोनोंग टाका आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। मुंडा जनजाति में वधू मूल्य को गोनोंग टाका बोला जाता है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में शव संस्कार क्या हैं? ऑप्शन ए शव को जलाना, ऑप्शन बी शव को दफनाना, ऑप्शन सी शव को दफनाना और जलाना दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। मुंडा जनजाति में शव संस्कार क्या है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? मुंडा जनजाति में क्या होता है? शव संस्कार में शव को जलाया भी जाता है और शव को दफनाया भी जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी शव को दफनाना और जलाना दोनों। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी शव को जलाना और दफनाना आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? मुंडा जनजाति में शव संस्कार में शव को जलाया भी जाता है और शव को दफनाया भी जाता है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति की महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले कपड़े को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए पारिया, ऑप्शन बी करेया, ऑप्शन सी खनरिया, ऑप्शन डी पोन। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। मुंडा जनजाति की महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले कपड़े को क्या बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? मुंडा जनजाति की महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले कपड़े को पाराया। क्या चीज़? पारेया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए पारेया आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। मुंडा जनजाति की महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले कपड़े को पारेया बोला जाता है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति के सर्व प्रमुख देवता को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए ठाकुर देव, ऑप्शन बी सिंह बोंगा, ऑप्शन सी मरांग बुरू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। मुंडा जनजाति के सर्व प्रमुख देवता को क्या बोलते हैं? तो क्या हो जाएगा? मुंडा जनजाति के सर्व प्रमुख देवता को सिंह बोंगा बोलते हैं। क्या चीज़? सिंह बोंगा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी सिंह बोंगा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। मुंडा जनजाति के सर्व प्रमुख देवता को सिंह बोंगा बोला जाता है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में पुरुष के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए बटोई, ऑप्शन बी पारेया, ऑप्शन सी किली, ऑप्शन डी डेहरी। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। मुंडा जनजाति में पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या बोलते हैं? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? मुंडा जनजाति में पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को बटोई बोलते हैं। क्या चीज़? बटोई बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए बटोई आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? मुंडा जनजाति में पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को बटोई बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति के ग्राम देवता को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ठाकुर देव, ऑप्शन बी हाथू बोंग, ऑप्शन सी सिंह बोंगा, ऑप्शन डी इकिर बोंग। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। मुंडा जनजाति के ग्राम देवता को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? मुंडा जनजाति के ग्राम देवता किसको? ग्राम देवता को इकिर बोंग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी इकिर बोंग आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। मुंडा जनजाति के ग्राम देवता को इकिर बोंग बोला जाता है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में देवरा किसे बोलते हैं?
ऑप्शन ए गांव के पुजारी, ऑप्शन बी झाड़ फूंक करने वाले, ऑप्शन सी पुजारी का सहायक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों जल्दी से जवाब देंगे। मुंडा जनजाति में देवरा किसे बोलते हैं? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? मुंडा जनजाति में देवरा झाड़ फूंक करने वाले को देवरा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी झाड़ फूंक करने वाला आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। मुंडा जनजाति में देवरा झाड़ फूंक करने वाले को कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडा समाज में गांव की सबसे बड़ी देवी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए इकिर बोंगा, ऑप्शन बी बुरु बोंगा, ऑप्शन सी ओरा बोंगा, ऑप्शन डी देसावली। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। मुंडा समाज में गांव की सबसे बड़ी देवी किसे कहते हैं? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? मुंडा समाज में गांव की सबसे बड़ी देवी किसे कहते हैं? तो देसावली को कहते हैं। किसको? देसावली को। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी देसावली आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। मुंडा समाज में गांव की सबसे बड़ी देवी कौन है? देसावली है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति के कुल देवता का नाम क्या है? ऑप्शन ए हाथू बोंगा, ऑप्शन बी ओरा बोंगा, ऑप्शन सी बुरु बोंगा, ऑप्शन डी नागे देवता। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। मुंडा जनजाति के कुल देवता का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? मुंडा जनजाति के कुल देवता का नाम क्या है? ओरा बोंगा है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी ओरा बोंगा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। मुंडा जनजाति के कुल देवता को क्या कहते हैं हम लोग? ओरा बोंगा कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति के लोगों के द्वारा पहाड़ देवता को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए पार दूबो, ऑप्शन बी बोराम, ऑप्शन सी बुरु बोंगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। मुंडा जनजाति के लोगों के द्वारा पहाड़ देवता को क्या बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? पहाड़ देवता को बुरु बोंगा बोला जाता है। क्या चीज़? बुरु बोंगा। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी बुरु बोंगा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। मुंडा जनजाति के लोगों के द्वारा पहाड़ देवता को क्या कहते हैं? बुरु बोंगा कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में किसे जल देवता बोला जाता है? ऑप्शन ए बुरु बोंगा, ऑप्शन बी इकिर बोंगा, ऑप्शन सी देसावली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। मुंडा जनजाति में किसे जल देवता बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? मुंडा जनजाति में जल देवता किसको कहते हैं? तो इकिर बोंगा को। किसको? इकिर बोंगा को जल देवता बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी इकिर बोंगा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। मुंडा जनजाति में जल देवता को क्या कहते हैं? इकिर बोंगा कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडा समाज में विधवा विवाह का नाम क्या है? ऑप्शन ए सगाई, ऑप्शन बी हाथू, ऑप्शन सी परहा, ऑप्शन डी गिटी ओरा। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। मुंडा समाज में विधवा विवाह का क्या नाम है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? मुंडा समाज में विधवा विवाह का क्या नाम है? सगाई। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए सगाई आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। मुंडा समाज में विधवा विवाह को सगाई बोला जाता है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति के द्वारा पंचायत स्थल को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए परहा, ऑप्शन बी खूंट, ऑप्शन सी अखरा, ऑप्शन डी मानकी। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। मुंडा जनजाति के द्वारा पंचायत स्थल को क्या नाम दिया गया है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? मुंडा जनजाति के द्वारा पंचायत स्थल का क्या नाम है? तो अखरा नाम है। क्या चीज़? अखरा। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी अखरा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। मुंडा जनजाति के द्वारा पंचायत स्थल को क्या कहा नाम दिया गया है? तो अखरा नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में खूंट शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वंशकुल, ऑप्शन बी विवाह, ऑप्शन सी तलाक, ऑप्शन डी ग्राम। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। मुंडा जनजाति में खूंट शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? मुंडा जनजाति में खूंट शब्द किसके लिए? तो वंशकुल के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए वंशकुल आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। मुंडा जनजाति में खूंट शब्द किसके लिए? तो वंशकुल के लिए उपयोग में लाया जाता है।
अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में सामचारी साकमचारी किसे बोला जाता है? ऑप्शन ए विवाह को, ऑप्शन बी तलाक को, ऑप्शन सी युवा गिरी को, ऑप्शन डी धार्मिक प्रधान को। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। मुंडा जनजाति में साकमचारी, क्या चीज़? साकमचारी किसे बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? मुंडा जनजाति में तलाक को, किसको? तलाक को साकमचारी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी तलाक आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। मुंडा जनजाति में साकमचारी किसको कहते हैं? तलाक को कहते हैं। अगला प्रश्न है, रिजले के अनुसार मुंडा जनजाति के कितने गोत्र हैं? ऑप्शन ए 350, ऑप्शन बी 340, ऑप्शन सी 290, ऑप्शन डी 320। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। रिजले के अनुसार मुंडा जनजाति के कितने गोत्र हैं? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? रिजले के अनुसार मुंडा जनजाति के 350 गोत्र हैं। कितना? 350। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए 350 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। रिजले के अनुसार मुंडा जनजाति के 350 गोत्र हैं। अगला प्रश्न है, सोमा सिंह मुंडा के द्वारा मुंडा जनजाति को कितनी उपशाखाओं में बांटा गया है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 16। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। सोमा सिंह मुंडा के द्वारा मुंडा जनजाति को कितने उपशाखाओं में बांटा गया है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? सोमा सिंह मुंडा के द्वारा मुंडा जनजाति को कितना? 13 उपशाखाओं में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी 13 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। सोमा सिंह मुंडा के द्वारा मुंडा जनजाति को 13 उपशाखाओं में विभाजित किया गया है या बांटा गया है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सरना, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी डाकुआ, ऑप्शन डी मानकी। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। मुंडा जनजाति में पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा? मुंडा जनजाति में पूजा स्थल को सरना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए सरना आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। मुंडा जनजाति में पूजा स्थल को सरना के नाम से जाना जाता है। साथियों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए और भी झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह ला सकूं। धन्यवाद।